ये सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा आता ही रहता है। सर, पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। पहले हमारा पार्टनर हमें बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करता था। पहले हमारा पार्टनर हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार देता था। हमारे साथ वो कोई ऐसी एक फीलिंग नहीं जो वो शेयर नहीं करता था। मगर अब रिसेंटली पता नहीं हमारे रिलेशनशिप में क्या हो गया है, जो पार्टनर पहले से बहुत ही ज़्यादा हमें इग्नोर करता है। पार्टनर हमें पहले से ज़्यादा अवॉइड करता है। जितना प्यार था उतना ही ज़्यादा उसे इरिटेशन होती है मुझसे बात करके। कई बार मेरी पार्टनर मुझे इग्नोर करती है बेवजह। कई बार मेरी पार्टनर मुझसे बात नहीं बताती है कई वजह। ये चीज़ बहुत सारे लड़कों के साथ और बहुत सारी लड़कियों के साथ भी हो रहा है। जो कहा जाता है मेनी टाइम जितने भी पार्टनर होते हैं ना, स्टार्टिंग में उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, मगर जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, वक्त बीतते जाता है, रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है। अगर आपकी पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रही है, अगर आपका पार्टनर भी आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको अवॉइड कर रहा है, तो आज की ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जो सच्चाई आपको बताई है, इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई जरूर करिएगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो ही देखने से आपका काम नहीं बनेगा, उस पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई भी करनी पड़ती है। एनीवे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, सीधा बढ़ते अपने वीडियो को। और बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि जब आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही होती है, जब आपका पार्टनर आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है, और अगर उस सिचुएशन में अगर आपकी पार्टनर रिसेंटली कहा जाए, सडनली जिसे हम कहते हैं, अगर आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करने लग जाए, आपकी पार्टनर अगर आपको अवॉइड करने लग जाए, तो आप उस सिचुएशन में कुछ खास तो करते नहीं हो, मगर हाँ एक चीज़ जरूर करते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाते हो, बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग जाते हो। आपका किसी काम में मन नहीं लगता है केवल उसके इग्नोर करने से। इस सिचुएशन में आप डरते बहुत ज़्यादा हो, घबराते बहुत ज़्यादा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन में करना क्या होगा। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी पार्टनर हमको इग्नोर करना बंद कर दे। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है, आपको साइलेंट हो जाना है, आपको खामोश रहना है। अब कुछ लोग ये बात सुनने के बाद हैरान हो गए होंगे कि सर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, इतना मतलब ख़राब सिचुएशन चल रहा है, और आप उस समय में कह रहे हो हमें शांत हो जाने के लिए। सर हम शांत कैसे रहे? हमारी पार्टनर हमें इग्नोर कर रही है, हमें अवॉइड कर रही है, वो हमें बता नहीं रही है कि वो हमें टाइम क्यों नहीं दे रही है, और सर इस सिचुएशन में आप कह रहे हो कि हम शांत हो जाए। सर ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो, ये तो सर यकीन करने वाली ना बात है। देखो मेरे भाई, जब आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही होती है ना, जब आपकी पार्टनर आपको अवॉइड कर रही होती है, तो पहले तो आप इस रीज़न को पता करो कि आपको इग्नोर किया क्यों जा रहा है, आपको अवॉइड किया क्यों जा रहा है, क्या रीज़न पैदा हो गया है, कहाँ उसका ध्यान लग रहा है, क्या वो कर रही है। क्योंकि कई बार जब आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही होती है ना, अवॉइड कर रही होती है, तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल कि तुम्हारा ध्यान है कहाँ, तुम कहाँ बिजी रहती हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा तो नहीं आ गया यार, तुम तो पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे, यार पहले जैसे तुम बात नहीं कर रहे। जिसके बाद आपकी पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट होती है। जब आपकी पार्टनर आपसे कम बात करने लग जाए, तो पहले तो आप अपने आप को शांत रखें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि इस सिचुएशन में मुझे घबराना नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि मेरी पार्टनर मुझसे कम बात कर रही है, मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी पार्टनर मुझे अवॉइड कर रही है, मगर ये चीज़ उसको दिखानी नहीं है, उसे बतानी नहीं है, उसे कहना नहीं है कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, तुम्हारी बातों का मुझे बुरा लग रहा है, तुम कम टाइम दे रही हो, मुझे गलत लग रहा है। ये सब चीज़ करोगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। जो आप दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप खराब हो रहा था ना, वो और ज़्यादा खराब होने लग जाएगा। तो इस सिचुएशन में या तो आप ये कर सकते हो कि पहले तो अपनी पार्टनर से पूछ लो कि बात क्या है, क्या हुआ है, क्यों इतनी बिजी रहती हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, क्यों नहीं पहले जैसी बात कर रही हो, क्या हुआ है, किसी के और में इंटरेस्ट आ गया है, या फिर रीज़न क्या है। अगर वो आपको रीज़न बताती है तो चलो अच्छी बात है, और अगर रीज़न नहीं बताती है तो मतलब कुछ और ही सिचुएशन है। कई बार हम अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, जिसके बाद हम अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारा टेंशन कहीं उसके पास न चला जाए। कई बार हमारा करियर पर, हमारा जो भी लाइफ में गोल होता है ना, उसको लेकर हम अचीव करने के लिए फोकस कर बैठते हैं, जिसके बाद हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और हमें ऐसा लगता है कि यार उस पार्टनर
पार्टनर के अंदर तो एटीट्यूड आ गया, यार उस पार्टनर के अंदर तो घमंड आ गया, यार वो पार्टनर तो हमें इग्नोर कर रहा है। गलतफहमी के शिकार हम खुद ही हो जाते हैं। देखिए अभी मेरे को क्या था कि मैं पर डे वीडियो डालता था, तो आप सभी को लगता था कि हाँ ये भाई हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, ये हम सबके टॉपिक सुनते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम चलते समय सबको ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई में, तो मैंने वीडियो कम अपलोड करने लग गया। तो लोगों को लगा होगा कि सर के सब्सक्राइबर क्या बढ़ गए हैं, तो सर अवॉइड करने लग गए हम सबको, पहले जैसे वैल्यू नहीं देते, कमेंट नहीं पढ़ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस ध्यान इसलिए भटक गया था क्योंकि मैं अपने काम कर रहा था, इग्नोर नहीं कर रहा था मैं आपको। ये चीज पहले समझो, क्या पता आपके साथ ये सिचुएशन हो। पहले आप ये बात पता लगाओ कि क्या वाकई में आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है, क्या वाकई में आपकी पार्टनर आपको अवॉइड कर रही है, क्या वो जानबूझकर कर रही है, या फिर वाकई में वो अपनी लाइफ में बिजी है, किसी कार्य को लेकर बिजी है। पहले तो आप ये चीज अपने माइंड से श्योर कर लो कि हाँ ये सिचुएशन है, नहीं ये सिचुएशन है, ये चीज पहले आप क्लियर हो जाओ, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको साइलेंट रहने को कहा था, वो क्यों कहा था, देखो ये दूसरा पॉइंट, इसको ध्यान से समझना। कई बार होता क्या है कि जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, जब हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो हमारी पार्टनर तो हमें इग्नोर कर रही है, और जब वो बात करती है तो हम उसको उसी बात को ले करके बहस करते हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बहुत एटीट्यूड आ गया है, पहले तो ऐसे तुम नहीं थी। और इस चक्कर में होता क्या है, जो आपकी छोटी मोटी बहस चल रही थी ना, वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है। आपकी पार्टनर आपसे लड़ने लग जाती है, आपसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाती है आपको। क्यों कहने लग जाती है, क्योंकि आप भी उसे कुछ कम नहीं कह रहे हो, जिसके बाद अगर वो सिर्फ बहस था ना, तो बहस ब्रेकअप तक आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आपको उस सिचुएशन में साइलेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुस्सा, अहंकार ये कभी किसी का भला करके नहीं जाता है, हर किसी का बुरा ही कर देता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है वो लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकता है, ठीक है। जो अपने अहंकार को समझ लेता है उसे कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं होता है, कभी किसी चीज़ को लेकर के वो शो ऑफ नहीं करता है। इस वे में मैंने कहा था आपको साइलेंट हो जाने के लिए। अगर आप साइलेंट होते हो तो वो सिचुएशन आपको समझ में आएगी, वो जो सिचुएशन में हो रहा है ना, वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा कर रही है, क्या रीज़न है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ सकती है। कई बार पार्टनर हमसे इरिटेट होता है, कई बार हम अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, जिससे कि बातें ही ख़त्म हो जाती है। हम सिर्फ एक ही बात पटकते हैं, हाँ जी बोलो जी, क्या कर रही हो, खाना खाया, पानी पिया, हो गया, क्या हुआ, यही सब बातें करते हैं, जिससे हमारी पार्टनर इरिटेट होती है और उसके बाद वो थोड़ा सा स्पेस चाहती है आपसे। और अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप उसे स्पेस नहीं देते हो तो भी इरिटेशन बढ़ जाता है। जो आपसे अटैचमेंट था, जो आपसे अट्रैक्शन था, वो भी कम होने लग जाता है। अब उसे आपकी बातें इरिटेट करती है, वही घिसे पिटे सवाल, वही घिसी पिटी बातें, इसके चलते आपकी पार्टनर आपसे कम बात करने लग जाती है। मगर इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। वो कम बात कर रही है, आप भी कम बात करो। वो हाय हेलो लिख रही है, आप भी हाय हेलो का जवाब दो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, खाना खाया, इतनी सी बात चल रही है, चलने दो, उसे कंटिन्यू करने दो। धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा, हफ्ता भर हो जाएगा, तब आपकी बातें फिर से बड़ी होने लग जाएगी। उसे पता चलेगा कि हाँ ये बंदा ऐवे ही मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, ये बंदी ऐवे मेरे पीछे पागल नहीं है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ये मुझसे इतना बात करना चाहता है। मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, अपने काम को लेकर बिजी भी हूँ, फिर भी बंदा मुझे टाइम दे रहा है, तो मैं इसे इग्नोर क्यों करूँ, इससे एक बार बात करने में क्या जा रहा है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलो, खुद से ही सिचुएशन अगर जज कर लोगे तो कहाँ से भैया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये चीज समझो, ठीक है। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। अपने आप को स्टेबल रखो, एकदम से सिचुएशन को जज मत करो, एकदम से रिएक्शन मत करो, एकदम से छोटी से छोटी बात को लेकर के बहस करना, लड़ाई करना, किसी बात को लेकर के शक करना, एनी टाइम अपनी पार्टनर को लेकर के बहस करना, उस पर शक करना, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना, ये सब चीज़ अगर आप बंद कर देते हो तो आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करना कम कर देती है। देखिए आपको करना क्या होता है कि जब सिचुएशन खराब हो रही है ना, तब आपको अपनी पार्टनर को सफाई पेश नहीं करनी है, अपनी पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी, अपनी पार्टनर को एक कहते हैं ना कन्विंस करना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको सिचुएशन में बस एक बात समझनी है कि कैसे भी पहले तो इस सिचुएशन को मैं स्टेबल कर लूँ। ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, ये झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, जिस बात को लेकर के इग्नोर किया जा रहा है, पहले तो इसे स्टेबल करना जरूरी है ना।
तभी तो वो आपकी पार्टनर आपकी सुनना चाहेगी, क्योंकि गुस्से में तो कोई किसी इंसान की बात नहीं समझता है, ना सुनना चाहता है। तो सिचुएशन को पहले स्टेबल करो यार, पहले उस सिचुएशन को समझो, जज करो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब धीरे धीरे स्टेबल हो जाए उसके बाद अपनी पार्टनर से पूछना चाहो। उसी टाइम मत पूछो जिस टाइम पर आपके पार्टनर का गुस्सा बढ़ चुका है। मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे कॉल पर ही लड़ाई कर रही है, बहस कर रही है, आपने उससे कॉल किया, वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही और आपने उसी टाइम पर वो सवाल किए, वही बात बोली, तो और ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। इस तरीके से तो सिचुएशन स्टेबल होती ही नहीं है, ये चीज़ पहले समझो। तो सिचुएशन को स्टेबल करने के बाद अगर आप अपनी पार्टनर से पूछते हो तो जवाब मिल सकता है, 70% के जवाब मिल जाएगा। और अगर फिर भी जवाब नहीं मिलता है, आपकी पार्टनर आपको नहीं बताती है क्योंकि उसका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो गया, वो कहीं और खींची चली जा रही है, किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है, कोई और उसके लाइफ में आ चुका है, वो किसी और से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रही है, किसी और के साथ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसके प्यार में आप पागल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के लाइफ से चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती, किसी के लाइफ के निकल जाने से लाइफ ठहर नहीं जाती। बहुत लोग कहेंगे मुझे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, वो लाइफ से चली जाती है तो मतलब जीने का मरने का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं रहता। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ आपकी पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, किसी के लिए रुकती नहीं है ज़िंदगी। ये चीज़ पहले समझो। आप वो इसके बजाय एक चीज़ कर सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल, जो कि मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जब आपके पार्टनर आपको वैल्यू ना करे, आपको इग्नोर करे, आपको अवॉइड करे, बेफालतू में ही, क्योंकि उसके पास कोई और है, क्योंकि कहीं और उसका अट्रैक्शन है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल कुछ दिन तक फॉलो करिए, देखिएगा रिजल्ट अच्छा देखने को मिले तो होगा मैजिक, होगा ऐसा कुछ कि हाँ उसे समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ ही है, मगर वो फिर भी आपसे प्यार नहीं कर रही है और ज़बरदस्ती आप उससे प्यार करवा रहे हो, तो यहाँ पर तो आपके रिस्पेक्ट है ही नहीं भाई मेरे। और जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हो वहाँ पर प्यार कहाँ से होगा, ये चीज़ समझो ना। दोनों तरफ से अट्रैक्शन था ना, दोनों तरफ से प्यार था ना, आपको पछतावा हो रहा है, आपको गिल्टी फील हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो क्या उसे बुरा नहीं लग रहा है? तो क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पार्टनर को हर्ट कर रही हूँ? मगर उसको वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो मतलब उसे मूव ऑन करना है, मतलब उससे आपसे अच्छा बेटर मिल गया उसे, मतलब आपकी वो कीमत नहीं समझ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उतना अपने आप को समझो कि मैंने क्या गलती की थी, मेरा क्या लुक अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मैं क्या बोल नहीं सकता, क्या मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, क्या मैं अपने करियर में सेटल नहीं हूँ, क्या मैं अपने अच्छी तरीके से घर में काम नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ को स्टेबल करिए, समझिए, देखिएगा अपनी लाइफ में आप वैसे भी बहुत आगे निकल जाओगे। तब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहो। अब इसके अलावा और भी कई सारे साइन होते हैं, और भी कई बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है, और भी कई सवाल हैं जिसके जवाब मुझे आपको देना है। बस डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितने एंड तक वॉच किया, और कितने लोग मुझे कहते हैं कि सर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाइए। उसके ऊपर मैं समझूंगा और सोचूंगा, और उसके बाद मैं आपको आगे की बातें भी समझाऊंगा। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा कि यस सर मुझे इंटरेस्ट है इस आगे का पॉइंट देखने के लिए। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।